हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में लाभ हानि और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा हुआ है। उसके जो इम्पोर्टेंट टाइप थे, चार टाइप, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, उसका जितना फार्मूला इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद आज की क्लास में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टाइप है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा आज का पहला टाइप है टाइप 5 में, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर सी रुपए में डी वस्तु बेची जाए। तो इसमें पहला प्रश्न है, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। मतलब कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये हमें सॉल्व करना है। इसमें देखिए वस्तुएं नहीं दी है कि कितनी वस्तुएं हैं, लेकिन ये दिया हुआ कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, ठीक है, और 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। चलिए हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। सेलिंग प्राइस कितना है, 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा 5 छक 30, एसपी हो जाएगा 8 चौक 32। और सीपी और एसपी का जो हमारा अंतर होता है, एसपी और सीपी का जो हमारा अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो कितना हो जा रहा है, 2। हमने पिछले भी बताया हुआ था पिछली क्लास में कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का, 2 रुपए का क्या हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इस क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 इंटू 100 अपॉन सीपी हमारा कितना है, 30। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 20, 2 दाम में 20, 20/3, ठीक है। 20/3 हो जाएगा, 3 छक 18, 2/3। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा हमको, 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिनेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा। 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा और उन्हें 18 रुपए में 15 के हिसाब से बेचा। दिनेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड यूज करेंगे। हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 और 20। 25 रुपए में 20 के भाव से, सेलिंग प्राइस 18 रुपए में 15 के हिसाब से। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा 15 × 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हो जाएगा। और हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। अब लॉस कितने का हो रहा है, 60, 15, 75, 15 रुपए का क्या हो रहा है, 15 का क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है, 15 का। हमें क्या निकालना है, लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। लॉस कितने का हो रहा है, 15 गुणे 100/, सीपी कितना है, 375। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 × 5 75, ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का क्या हो जाएगा, इनको लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेचा जाए। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत, 10%। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर दो लाभ होगा, पहले भी लाभ हो रहा है उसके बाद भी लाभ होगा, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मतलब 15 में से 10 घटा देंगे, हमारा 5 आ जाएगा, वो किसकी वैल्यू है 200, मतलब 5% बराबर कितना हो जाएगा 200। लेकिन अगर प्रश्न में एक लाभ दिया होगा एक हानि, तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इस पे क्या दिया, एक में लाभ दिया, एक दोनों में लाभ दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सॉरी दोनों लाभ दिया, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 15% माइनस 10% बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 5%, और 5% की वैल्यू दी हुई कितनी, 200 रुपए। अगर 5% की वैल्यू 200 है तो 100% क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 200/5 गुणे 100, ये हो जाएगा 5 24 40, सीपी बराबर हो जाएगा 4000 रुपए। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए की अधिक मिले। ठीक है, एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपए अधिक मिले। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात करना है। अब देखिए हमने बताया था इसके पहले, अगर एक लाभ होगा एक हानि होगी तो क्या करेंगे, जुड़ जाएगा। अगर दोनों लाभ होगा तो क्या वो घटेगा, या फिर दोनों हानि होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए एक हानि है दूसरा लाभ, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 10% हानि प्लस ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 30%, और 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3000 रुपए। तो 30% बराबर कितना है, 3000 रुपए। तो 100% क्या होगा, हमारा सीपी हो जाएगा 3000/30 गुणे 100, 30 से 30 के 30 हो जाएगा 100, 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 10,000 रुपए। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टाइप है, जब कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। इसमें पहला प्रश्न है, 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला सॉल्व करेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, y इंटू हानि प्रतिशत निकालना है, y इंटू 100/x प्लस y। अब देखिए y क्या है, y हमारा क्या हानि है, x y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, और x क्या है, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये x रुपए। अगर हमारा देखिए हानि होगा तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। अगर हमें लाभ होगा तो क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। अब देखिए y वस्तु कितना है, 9 गुणे 100 बटे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, सीपी मालूम हो जाएगा। और सीपी कितना है, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 100 बटे 36 और 9, 9 6 15 के 5 और 3 और 1 4 5 कितना हो जाएगा, 45। 9 1 9, 9 5 45, 5 दूनी 10। तो हमें हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 वस्तुओं को बेचने पर एक पुस्तक विक्रेता को 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम लोग वही फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू y इंटू 100/x माइनस वाई। अगर हमारा क्या होगा, लाभ होगा तो क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। अगर हमें हानि होगा तो क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे। तो कितने का लाभ कितने के बराबर है, 10 गुणे 100 बटे कितना है, 50 माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10 गुणे 100 बटे 50 माइनस 10 हो जाएगा 40। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से निकालेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 25% का।
चलिए हमारा अगला टाइप है टाइप 8, जब कुछ वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। इससे पहले का हमारा टाइप था, उसमें क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो हमारा प्रश्न है पहला, 40 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 5 पेंसिल के बराबर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होगा हमारा y इंटू 100 अपॉन x, जहां पर x क्या है, x वस्तु का क्रय मूल्य और y क्या है, y वस्तु का क्रय मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाभ के लिए हो जाएगा। कितना दिया हुआ है, 5 गुणे 100 बटे x क्या है हमारा 40, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 100 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हो जाएगा 25 बटे 2, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत का क्या हो जाएगा, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 39 आम को बेचने पर एक फल विक्रेता को 13 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है हमारा, 39 आम को बेचने पर कितने के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 13 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व क्या होगा हमारा, लॉस प्रतिशत बराबर y इंटू 100 अपॉन x। y कितना है हमारा 13 आम, मतलब ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 100 बटे x क्या हो जाएगा हमारा 39, हो जाएगा 13 के 13, 13 के 39, मतलब कि हो जाएगा 100 बटे 3, और 100 बटे 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 बटे 3 प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारा 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत। तो हमें कितने प्रतिशत का लॉस हो जाएगा, 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत का लॉस हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला टाइप है, जब दो वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 साइकिल में प्रत्येक साइकिल को 4500 में बेचता है। पहली साइकिल में उसे 25% का लाभ, दूसरी साइकिल पर उसे 25% की क्या हो रही है, हानि होती है। पहले पर 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25 की क्या हो रही है, हानि होती है। तो क्या करना है, उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, दूसरा क्या है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले साइकिल का हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस बराबर, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 4500 हमारा क्या है, 4500 हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला करते हैं CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, 100 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। SP कितना है 4500 गुणे 100 प्लस 100 प्लस 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा 4500 गुणे 100 बटे 125। अब देखो इसको 25 से कट करेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, इसे करेंगे 5 9 45, 900 हो गया, 900 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 3600। तो पहले का CP निकल जाएगा 3600 रुपए। ठीक है, और उसके बाद दूसरे के लिए क्या करा है, पहली साइकिल पे 25% का क्या लाभ हो, दूसरी साइकिल पे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। चलिए दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस, इसका भी फार्मूला वही होगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस x, क्योंकि लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब SP हमारा दिया हुआ है 4500 गुणे
100/100 माइनस 25 हो जाएगा 4500 गुणे 100/75। 25 या 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 के 3 की 15, 1500। ठीक है, 1500 गुणे 4 करेंगे तो हमें आ जाएगा सीधी बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 6000 रुपए। ठीक है, 15 चौका 60, 6000। दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 6000, और पहले का कितना हो जाएगा 3600। अब देखिए पहले का ये हो कि दूसरे का ये, अब दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बराबर, अब देखिए पहले साइकिल कितना है 3600, दोनों को जोड़ देंगे 3600 प्लस 6000। अब देखिए दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 3 9 9600 रुपए। ठीक है, कितना आया है 9600, कितना आया दो साइकिल का क्रय मूल्य, और दो साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक का 4500 है, क्या करेंगे दो का ज्ञात करना है, 2 गुणे 4500 बराबर हो जाएगा 9000 रुपए। अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस कम हो जा रहा है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जा रहा है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस बराबर क्या होता है, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमारा कॉस्ट प्राइस है 9600 माइनस 9000, तो हमें कितने का लॉस होगा, लॉस यहाँ लिख रहे हैं, लॉस बराबर 600 रुपए। 600 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब देखिए हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, कितने का लाभ या हानि हुआ है 600 रुपए का। अब हमें ज्ञात करना है उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 4500 रुपए में एक साइकिल को बेचते हैं, पहले को उसको 25% का लाभ हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, हानि हुआ है। तो पहले साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 प्लस x। सेलिंग प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में 4500 गुणे 100/100 प्लस 25% क्या हो रही है, हमको लाभ हो रहा है 100 प्लस 25, 4500 गुणे 100/125। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें पहले साइकिल का मूल्य आ जाएगा 3600। दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस याद करेंगे, सेम वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट होगा तो हम करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, और अगर हमें लॉस का होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है 6000 रुपए। तो दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3600, और 6000 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 9000 रुपए। ये तो हमें मालूम हो गया कॉस्ट प्राइस दोनों साइकिल का। और दोनों साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक साइकिल का अगर 4500 है तो 2 गुणे 4500 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 600 रुपए का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, यही पर देख लेते हैं। तो लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस इनटू 100/CP। लॉस कितने का हो रहा है 600 गुणे 100/CP हमारा कितना आया है 9600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया 96 और ये 6 तो काटेंगे 4 से 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसे करेंगे 4 1 4, 2 बचेगा 4 5 20, 150। 12 से 2 से काटे 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी कटेगा 2 7 14, 2 5 10, 12/75/12। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे 12 छन 72, 3 बचेगा 3/12, इसको भी काट लेंगे 3 1 3, 3 चौक 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लॉस प्रतिशत बराबर 6 सही 1/4% का क्या होगा, उनको लॉस होगा। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉस प्रतिशत बराबर क्या है, लॉस इनटू 100/CP। लॉस कितने का हो रहा है 600 रुपए का हो रहा है,
अब देखिए 600 गुणे 100 बटे कॉस्ट प्राइस हमारा है 9600। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा 6 सही 1/4%। अब देखिए इसी प्रश्न को हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर एक ट्रिक देख लेते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग देखेंगे किससे, ट्रिक से। अगर देखिए क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा आ रहा है कि एक ही कॉस्ट जो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो रहा है, 4500 रुपए में प्रत्येक वस्तु को बेच रहे हैं, एक में उनको लाभ हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर देखिए एक में हमारा जो रेट जो होगा सेलिंग प्राइस वो सेम होगा, एक में उनको लाभ होगा, एक में हानि होगा, इसका मतलब अगर ओवरऑल करेंगे तो हमें हानि ही होगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, लॉस प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला होता है हानि, ये जो हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत हानि बराबर हानि प्रतिशत का होल स्क्वायर बटे 100। अब देखिए कितने की हानि हो रही है, 25% की हानि देखो दोनों में हो रही है। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे, अगर 25% का लाभ हो रहा है 25 का हानि, इसका मतलब ओवरऑल हमें हानि ही होगी। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा लॉस प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत का होल स्क्वायर बटे 100। अब देखिए 25 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का होल स्क्वायर बटे 100। अब देखिए 25 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25 का होल स्क्वायर 25 पंचे 625 बटे 100। इसको भी अगर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 6.25 होगा और 6.25 इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6.25। इसको अगर हम लोग क्या नाम है फ्रैक्शन में करेंगे तो लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 6 सही 1/4%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लॉस प्रतिशत 6 सही 1/4%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20 की हानि होती है। तो इस सौदे में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग बेसिक से भी सॉल्व किए हैं, इसे पिछला क्वेश्चन। इसे हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हमारा लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, अगर देखिए प्रश्न में पहले लाभ हो रहा है फिर हानि, और हमारा जो सेलिंग प्राइस वो सेम होगा, तो श्योर क्या होगा उसमें हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा, उसमें क्या होगा हानि होगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा हानि है, हानि प्रतिशत का होल स्क्वायर बटे क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए कितनी हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। इसका मन करेंगे 20 का होल स्क्वायर बटे 100। 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे। तो हमारा लॉस प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 4% का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो इस प्रश्न में कितना लॉस होगा, 4% का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला टाइप है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, एक फर्नीचर निर्माता ने 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार की। उसने एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ है, 12% का। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग किससे करेंगे, मिश्रण एलिगेशन मेथड से करेंगे। चलिए ये हो गया हमारा पहली अलमारी, ये हो जाएगा दूसरी। पहली अलमारी के कितना लाभ पे बेच रहे हैं, 15%, दूसरे को 10%, दोनों से कितना प्राप्त हो रहा है, 12%। एलिगेशन से कर देंगे इसे, ये हो जाएगा 2%, ये हो जाएगा 3%। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, अनुपात कितना हो गया, 2:3। प्रश्न में पूछा प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो टोटल अमाउंट कितना है, 10,000, मतलब कि पहली अलमारी का लागत, पहली अलमारी की लागत बराबर टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 गुणे, अब देखिए अनुपात कितना आया है, 2:3। और देखिए 2:3, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 2/5 या फिर 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5। अब इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 2,000 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए।
ठीक है, हमें पहले की मालूम हो गया, अगर 10,000 में 4,000 घटा देंगे तब पर भी हमें मालूम है दूसरी अलमारी का मूल्य कितना था 6,000। फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दूसरी अलमारी का की क्या होगी लागत बराबर 10,000 गुणे 3/5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6,000। तो पहली अलमारी का मूल्य कितना है 4,000 रुपए, दूसरी अलमारी का मूल्य कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने पर उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो हमारा ये पहला स्कूटर हो जाएगा, ये होगा हमारा सेकेंड स्कूटर। तो पहले पे कितने का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर कितने की हानि हो रही है 20% की क्या हो रही है हानि हो रही है। ओवरऑल उनको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना हानि, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0%, ये हो जाएगा 20% और ये हो जाएगा 25%। अब इसका अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 4 5 और 20, 5 और 20 और 5 और 25, 4:5 का अनुपात निकल जाएगा। अब क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है 18,000, पहले स्कूटर का मूल्य का सीपी बराबर टोटल अमाउंट कितना है 18,000 गुणे 4 अनुपातिक योग 4 और 5 9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2,000 2 चौक 8, 8,000 रुपए। दूसरी स्कूटर का मूल्य हो जाएगा का कॉस्ट प्राइस बराबर 18,000 गुणे 5/9, 9 दूनी 18, 2,000 2 बचे 10, कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो पहले स्कूटर का कास्ट प्राइस कितना है 8,000 है, दूसरी ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। चलिए दोस्तों हमारा अगला टाइप है, जब पहली स्थिति का लाभ दूसरी स्थिति के हानि के बराबर हो, मतलब पहले में लाभ और दूसरे में हानि के बराबर हो। इसमें पहला प्रश्न है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। मतलब कि एक में लाभ और दूसरे में हानि होता है, अमाउंट हमारा क्या अलग अलग है। उस वस्तु को क्या याद करना है हमको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला होता है CP = X + Y/2। ठीक है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 से भाग देंगे, हमें CP क्या आ जाएगा। पहले में कितना है 524, दूसरे में है 452/2, हो जाएगा 4 2 6, 2 5 7, 5 4 9, 976/2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 8 16। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 488 रुपए। तो इस प्रश्न में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 488 रुपए। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हमारी क्या होती है समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है हम लोग अगली क्लास में लिखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।